हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स, उसका कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। आपने आगे के वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ले, जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड 10.1 एक्सरसाइज क्लियर किया था। ओके, आप एक्सीलेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल से भी मैथ्स और साइंस के वीडियोज़ देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की, यानी थियरम के जो स्टेटमेंट है उसको हम समझेंगे। तो ध्यान से देखो, पहला थियरम 10.1 आपको क्या बता रहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। देखो, सबसे पहले बात किसकी हो रही है, सर्कल की। तो हमने पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसका सेंटर को हमने क्या ले लिया, ओ। इक्वल कॉर्ड्स, तो यहाँ पर मैंने दो कॉर्ड्स बनाई है, ए बी ये कॉर्ड है, सी डी ये कॉर्ड है। कॉर्ड किसको बोलते हैं, तो हमने सीखा था कि जो सेंटर से पास नहीं होता है। सेंटर से पास होने वाला लाइन क्या होता है, डायमीटर। लाइन सेगमेंट क्या होता है, डायमीटर। तो ये कॉर्ड ए बी है और ये सी डी है। अच्छा, दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल कॉर्ड्स। मतलब इक्वल कॉर्ड्स का मतलब क्या होगा कि ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स। अब ये इक्वल कॉर्ड्स करते क्या है, सबटेंड यानी बनाते हैं, सबटेंड यानी बनाते हैं इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो वो एंगल भी कैसा बनाते हैं, सबटेंड का मतलब क्या होता है, बनाना। ओके, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। देखो कैसे, तो मैं आपको बताऊं, ये कॉर्ड है तो ये कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रहा है। देखो ये सेंटर पे एंगल, तो ये एंगल और ये कॉर्ड भी सेंटर पे एंगल बनाएगा। तो ये एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कौन कौन सा एंगल, एंगल ए ओ बी यानी ये एंगल, एंड एंगल सी ओ डी, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कंडीशन क्या है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर पे एंगल भी इक्वल बनेंगे। मतलब ये 5 सेंटीमीटर कॉर्ड, ये भी 5 सेंटीमीटर। मान लो कि यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। तो स्टेटमेंट क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स। एंगल सेंटर पर एंगल इक्वल कब बनेगा, जब कॉर्ड इक्वल होंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल ए ओ बी ये एंगल, एंड सी ओ डी ये एंगल कैसे है, इक्वल होंगे, राइट। तो इक्वल कॉर्ड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये थियरम 10.1 का स्टेटमेंट है। 10.2 के स्टेटमेंट पे चलते हैं। अब बिल्कुल इसका उल्टा है, कन्वर्स है। ओके, ध्यान से देखो, कन्वर्स यानी उल्टा। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, देखो एंगल्स सबटेंड यानी बनाना, कौन बनाता है, कॉर्ड बनाते हैं। एंगल्स सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। तो ध्यान से देखो, अगर सेंटर पर बनने वाले एंगल, देखो ये सेंटर पर एंगल बनाते हैं, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ये भी 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये दोनों अगर आपको 30 डिग्री दिए हुए हैं, इसका मतलब ये कॉर्ड भी इक्वल होगी, राइट। यानी अगर मान लो कि आपको पूछा है कि ये 8 सेंटीमीटर है, देखो यहाँ पे 30 का एंगल, यहाँ पे 30 का एंगल, यानी सेंटर पर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। तो ये 8 तो ये भी 8 ही होगा। तो यहाँ पर हम ए बी कॉर्ड लिख लेते हैं, यहाँ पर सी डी। बिल्कुल इसका उल्टा है, यहाँ पे क्या था, इक्वल कॉर्ड्स तो एंगल इक्वल, यहाँ पे क्या है, एंगल इक्वल्स तो कॉर्ड इक्वल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए ओ बी एंड सी ओ डी आर इक्वल एंगल्स। ए ओ बी यानी ये एंगल, सी ओ डी यानी ये एंगल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये थियरम 10.2 का स्टेटमेंट है। तो 10.1 और 10.2 बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरीके से हम 10.3 पे चलते हैं। ध्यान से देखिए, 10.3 क्या बता रहा है, द परपेंडिकुलर का ये सिंबल है, आपको पता होगा ये परपेंडिकुलर। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको, सेंटर से। तो मान लो कि ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसका सेंटर क्या है, ओ। ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ करना है, कॉर्ड पे। तो कॉर्ड का क्या होगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट। ओके, तो देखो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ये एक सर्कल है, उसका ये सेंटर है। अगर सेंटर से, और ये कॉर्ड है, ए बी क्या है, कॉर्ड। अगर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए
तो देखो ये 90 का एंगल बनाएगा, ओके, परपेंडिकुलर यानी 90। तो ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड आप देख रहे हो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं एम, तो आपका ए एम और एम बी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो कंडीशन क्या है, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए किस पर, कॉर्ड पर, तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है हमने, देखो ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी कॉर्ड, ओ एम इज परपेंडिकुलर, ओ एम परपेंडिकुलर है किस पर, कॉर्ड पर। तो कॉर्ड की हालत क्या होगी, यहाँ पर ए एम और एम बी ये दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे, तो ए एम इज इक्वल टू एम बी। यानी ये जो कॉर्ड था मान लो कि 10 सेंटीमीटर है, जैसे ही आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ए एम कितना हो गया 5 और एम बी कितना हो गया 5, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। कब, जब आप सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कॉर्ड पे। तो ये थियरम 10.3 का स्टेटमेंट है। थियरम 10.4 बस बिल्कुल इसका उल्टा, कि अगर कॉर्ड बाइसेक्टेड है यानी टू इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, देखो द लाइन ड्रॉन थ्रू द, एक लाइन ड्रॉ करना है आपको, कहाँ से, थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर, यानी इसका उल्टा है। यहाँ पे क्या किया, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कॉर्ड क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। अगर ऐसा कोई लाइन ड्रॉ किया जाए जो कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो वो लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मान लो कि ये 18 सेंटीमीटर है, हमने कोई एक लाइन ड्रॉ किया, इससे क्या हो गया, ये 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉर्ड को हम क्या ले लेते हैं, ए बी, और यहाँ पर ये पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, तो यहाँ से बिल्कुल उल्टा है। द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ किया जाए टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, तो वो लाइन एक्चुअली क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी ये 90 का एंगल बनाएगा। तो ए बी इज अ कॉर्ड, तो ए बी कॉर्ड है। ए एम, इफ ए एम इज इक्वल टू एम बी, अगर ए एम इज इक्वल टू एम बी है तो ये ओ एम क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये भी एक दूसरे के कन्वर्स थियरम है। तो ये थियरम 10.4 है। एक और कंसेप्ट की बात करते हैं हम, 10.5 थियरम के अंदर है, देर इज वन एंड ओनली वन सर्कल। ध्यान से देखो, देर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है क्या। तो देखो मैंने यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स लिखा है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिखा है। कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोलेंगे, जो एक ही लाइन में होंगे। तो देखो आप ए बी सी तीनों एक ही लाइन में हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। लेकिन नॉन कोलिनियर किसको बोलेंगे, देखो यहाँ पर ए बी सी नॉन कोलिनियर है, ए बी तो कोलिनियर है लेकिन सी यहाँ पर अलग से है, तो ए बी सी क्या हुआ, नॉन कोलिनियर। तो यहाँ पर वही बताया है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। देखो आप अगर सर्कल ड्रॉ करो तो एक ही सर्कल ड्रॉ हो सकता है, राइट, ऐसे। तो कोई भी देखो, जैसे आप सर्कल ड्रॉ करते हो, ये सर्कल है, तो इस पर आप एक पॉइंट रख दो, यहाँ पर पॉइंट ए, एक पॉइंट बी ले लो, एक पॉइंट आप सी ले लो। तो देखो ये ए बी सी क्या है, एक लाइन पर नहीं है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से आप वन एंड ओनली वन सर्कल पास करवा सकते हो, यानी एक ही सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट याद रखना है, ओके। तो नॉन कोलिनियर जो पॉइंट्स होते हैं उनमें से आप एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, राइट। कोलिनियर में क्या होगा कि एक सर्कल नहीं बनेगा, देखो कोलिनियर में फिर दो ही पॉइंट्स आएंगे, है ना। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से देखें, यहाँ पर थियरम 10.1 से लेके 10.5 का जो थियरम के जो कंसेप्ट स्टेटमेंट है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। वीडियो को ध्यान से देखें और सारे कंसेप्ट जो है वो नोटबुक में भी लिखे। थैंक यू।